चिल्ड्रन, आज हम पाठ 4 दीवानों की हस्ती का संदर्भ संगर्थ लिखेंगे। ठीक है, अपनी नोटबुक अपनी कॉपी निकाल लीजिए और जहाँ समझ में नहीं आया वीडियो को पॉज करके भी अर्थ लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक साथ दो दो पदों का अर्थ लिखा गया है इसमें और सभी पर एक साथ जो है नंबर भी अंकित है। आप कर्सर भी देख सकते हो, कर्सर भी साथ के साथ मेरा चल रहा है उसमें, है ना। तो पहला पद और दूसरा पद एक साथ लिखेंगे हम। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के पाठ 4 दीवानों की हस्ती से ली गई हैं। इस कविता की रचना प्रसिद्ध कवि भगवती चरण वर्मा ने की है। ये इसका संदर्भ है ना। प्रसंग लिखेंगे अपन दोनों पदों का एक साथ। इन पंक्तियों में कवि ने उन लोगों को दीवाना कहा है जो देश पर अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हो गए और अपने प्राणों की परवाह भी नहीं की। ठीक है, इसके बाद नीचे हाईलाइट कर रही हूँ मैं इसको अर्थ को। कवि कहते हैं कि देश पर अपनी जान लुटाने वाले दीवाने देश हित के सामने अपने आप को तुच्छ समझते हैं और कहते हैं कि देश के सामने हम दीवानों का कोई अस्तित्व नहीं है और ना ही कोई निश्चित ठिकाना है। देश के काम के लिए हम यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं और जहाँ भी जाते हैं अपने साथ खुशियाँ लेकर जाते हैं तथा रास्ते में आने वाली मुश्किलों की परवाह नहीं करते। दूसरा अर्थ, जब ये दीवाने अपने स्वजनों से मिलते हैं तो उनमें खुशी का माहौल छा जाता है और खुशियां लुटाते हुए जब ये दीवाने उन्हें अपना फर्ज निभाने के लिए चल देते हैं तो लोग उनके जाने से दुखी होते हैं और आंसू बहाने लगते हैं और कहते हैं अभी तो आए थे और अभी ही चल दिए। ठीक है, ये दो पैराग्राफ का दो पदों का अर्थ हो गया है। तीसरे पद का अर्थ हम लिखेंगे, संदर्भ पूर्वानुसार ही रहेगा जैसा कि हम हमेशा लिखते हैं। ठीक है, लेकिन परीक्षा में आने पर आप पूरा संदर्भ लिखते हैं। प्रसंग, तीसरा प्रसंग है। ये जो तीसरा पद लिखा है ये अर्थ के आगे आएगा ये। ठीक है, इस पद में कवि बता रहे हैं कि दीवाने लोगों के सुख दुख बांटते हुए स्वतंत्रता की राह पर आगे बढ़ते जाते हैं क्योंकि उनका उद्देश्य आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं। ये प्रसंग है, अर्थ लिखेंगे इसका। कवि कहते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं ये हमसे मत पूछो क्योंकि हम स्वयं नहीं जानते कि यह स्वतंत्रता का रास्ता हमें किस ओर ले जाए। हमारा कार्य तो सिर्फ इस रास्ते पर चलना है और हम अपना फर्ज पूरा करते हुए चले जा रहे हैं। हमने इस संसार से बहुत कुछ सीखा है, उसे अपने साथ लिए जा रहे हैं और बदले में इस संसार को मिलजुल कर प्रेम से रहने की सीख दिए जा रहे हैं। चौथा पद, हमने लोगों की बातें भी सुनी और उन्हें अपनी बातों से हंसाया भी। एक साथ मिलकर हमने सुख दुख भी बांटे और हमने सुख और दुख में अपने आप को कभी विचलित भी नहीं होने दिया। हम ना तो सुख में ज़्यादा सुखी हुए और ना ही दुख में दुखी होकर बैठे रहे। दुख और सुख दोनों को सहते हुए हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब पांचवा और छठा, अंतिम पांचवा और छठा पद हम लिखेंगे अर्थ इसका। संदर्भ वही पूर्वानुसार। प्रसंग रहेगा, इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि दीवाने स्वतंत्रता की बलि वेदी पर जाते जाते लोगों के खुश रहने की कामना करते हैं और देश को आज़ाद ना करवा पाने का दर्द उनके हृदय पर लिए जा रहे हैं। ये प्रसंग है, अर्थ लिखेंगे। पांचवा पैराग्राफ है ये, आगे 5 नंबर लिखा नहीं है, ये 5वें नंबर का है। देश के वीर दीवाने कहते हैं कि हम इस स्वार्थी दुनिया में स्वतंत्र प्रेम लुटा कर जा रहे हैं, अर्थात हम सबको प्रेम से रहने का पाठ पढ़ा कर जा रहे हैं, किंतु हमारे हृदय में देश को स्वतंत्र ना करवा पाने की असफलता का बोझ अभी भी है। अंतिम पद, हमारे लिए कोई भी पराया नहीं है, पूरा देश हमारे लिए समान है और हम सभी के खुश रहने की कामना करते हैं। हमने स्वयं यह स्वतंत्रता का रास्ता, कठिन रास्ता चुना था और देश पर अपने प्राणों को न्यौछावर करके हम अपने बंधनों से मुक्त होने जा रहे हैं। ये बंधन हमने अब स्वयं बांधे थे और हम स्वयं इन्हें तोड़ने जा रहे हैं। ठीक है, अर्थात तात्पर्य क्या हुआ इसका कि देश के जो वीर दीवाने हैं, मस्ताने हैं, परवाने हैं, वो क्या है, देश पर अपने प्राणों को लुटाने जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है।
तो अभी आप इसको लिख लीजिएगा अच्छी सुंदर राइटिंग में, ठीक है।